2-2:30 बजे आज थोड़ा खुलासा हुआ बात का। 2-2:30 बजे 1:15 के लगभग वो कैमरे में आती हुई दिखाई दी है। पहले कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सिद्ध हो गया वो डेड बॉडी थी। वो मर्डर किलर ने सर में खुरपी से हत्या की उसकी। के सुए जो बर्फ फोड़ने वाले सुए होते हैं उन वो भी मारे हुए थे। हाँ, सुए गोपे में। स्पेशल हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा ही राम राम। फिलहाल खड़े हाँ बुडाना गांव के अंदर। आपने बेरा भाई बुडाना गांव में 11-12 दिन के अंदर भाई 2 हत्याएं हुई है, जिसका एक कृष्णा हर एक जयवीर है भाई। दोनों की उम्र भाई 50 के आसपास है। लेकिन भाई पुलिस जो बताऊं 2 दिन से लगातार लगी हुई है। और यह गांव के जो देख सको जो अड्डे के ऊपर भाई धरना लगा है, एक साइड में जो भाई पुरुष बैठे हैं तो दूसरी साइड में आप देख सको जो महिलाएं बैठी हैं। लेकिन आज बताओ एक जो नया पता लगा है, एक नया सुराग सामने निकल के आया भाई। वो पूछा गया, सरपंच साहब भी भाई मौके पर है, तो सरपंच साहब से बात करांगे आज आखिर नया ऐसा क्या मिला है जिससे भैया गुत्थी थोड़ी सुलझी है। तो उसे से बात करांगे जो नया आखिर मोड़ आया है इन हत्याएं के अंदर, नया मोड़ आया। तो सरपंच साहब से जाकर बातचीत कर। सरपंच साहब, जो 2 हत्याएं हुई हैं गांव के अंदर, जयवीर की और एक ताई जी की, तो उसके बारे में प्रशासन ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? भाई प्रशासन कल से ज्यादा अलर्ट हुआ है। कल से तो प्रशासन की कई टीमें गांव में आई हुई हैं और थोड़े बहुत प्रोग्रेस कल दिखाई दी है पुलिस की। हत्या हुई, हत्या के बारे में कोई आकांक्षा आपने किसी परिवार की सुनते हो? नहीं, अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, कारण पता नहीं चला है। सरपंच साहब क्या मानते हो आप, ये कोई रंजिश थी या कोई? ना रंजिश वाला तो मतलब ही नहीं। कोई तांत्रिक का, कोई साइको का, क्या मानते हो आप? क्या मानना है? गांव के मुखिया आदमी हो आप। कह सकते इसका तांत्रिक वाला भी नहीं कह सकते। हो सकता है कोई नशेड़ी वगैरह हो। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए कैसे क्या कुछ हुआ? 16 तारीख को तो इसकी जो महिला है कृष्णा देवी, इसकी हत्या होगी और उससे 11 दिन पहले 5-6 तारीख को जयवीर सिंह की हत्या हुई थी। ये दोनों अपने खेत में रहते थे और जयवीर की रात ने वो मर्डर किलर ने सर में खुरपी से हत्या की उसकी। और पोस्टमार्टम से पता चला है उसके सुए जो बर्फ फोड़ने वाले सुए होते हैं उन वो भी मारे हुए थे। हाँ, सुए गोपे में। और उसको घिस रहा है कि आधा किला दूर ट्यूबवेल का कुआं है, उस कुएं के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली है। तो कैमरे की तरफ करिए सर जरा। और जो ये कृष्णा देवी थी, ये 16 तारीख को शनिवार का दिन था। वो सब्जी लेने के लिए नाड़न गई थी। शादी थी 4 तारीख की। घर में रंग रोगन वाले लगे हुए थे। उनका एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। बेटा सर्विस करता है, वो नाड़न सब्जी लेने के लिए, परचून का सामान वगैरह लेने के लिए गई थी। तो वहाँ 2-2:30 बजे आज थोड़ा खुलासा हुआ बात का। 2-2:30 बजे 1:15 के लगभग वो कैमरे में आती हुई दिखाई दी है। पहले जो कैमरा देखा गया था उसमें उसका टाइम गलत था कैमरे का, तो 3:30 का टाइम दिखा रहा था। पहले 3:30 बजे मान रहे थे और फिर आज देखा सुबह तो उसका 2:15 के लगभग टाइम था उसका। तो उस बस में भी आज थोड़ा खुलासा और हुआ है। वो उस बस में आई है, यहाँ उतरी भी है गांव में, और जो रूटीन में उनका रास्ता था उसकी तरफ गई है। और ये राम जाने पता नहीं और रात को घटना को अंजाम दिया है या दिन में दिया है। एक रूटीन का रास्ता, एक जो शॉर्टकट। हाँ, एक शॉर्टकट रास्ता है भाई। वो स्टेडियम के अंदर से जो रूटीन का रास्ता है वो थोड़ा दूर को है और ये थोड़ा शॉर्टकट है। इसलिए लगभग इस तरफ के खेत वाले हैं वो शॉर्टकट से टपते हैं स्टेडियम के अंदर से। हाँ, स्टेडियम के अंदर से टपते हैं। तो ऐसा भी कोई शक है कि किसी प्रकार के कोई नशेड़ी वहाँ पर शाम के समय बैठते हो, जिसको लेकर ये पहले कभी देखा हो किसी को? भाई कोई बैठते हो शाम के समय वहाँ पर? नहीं, क्योंकि सुनसान जगह है वो। हाँ, नशेड़ी वगैरह तो बैठते हैं, का सुनी है। ये नशेड़ी तो 8 में तो बैठते हैं, वहाँ एकांत में है स्टेडियम। हाँ, एकांत में हो सकता है ये भी कारण हो सकता है। और ये साथ में ये सुना है जब वो ताई जी के जैसे शव मिला तो उसके सिर के बाल नहीं थे, तो ये क्या तांत्रिक विद्या से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है? ना, ये कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सिद्ध हो गया वो डेड बॉडी थी। वो रात को कुत्ते ने नोचा उसको। जी। उसका चेहरा भी खुर्द बुर्द कर रखा था
और आगे का अपना पेट और ऊपर छाती का हिस्सा था वो भी खुद ये कर रखे था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हाँ ये रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट में ये रिपोर्ट मरने कहती का है। कारण भाई उसका जैसे कि एक तो हत्या की हुई, एक गला रेत कर हत्या वो की। वो ये था उसका पहले जिस तरह सर में चोट मारी हुई है, उसके बाद गल में लत्ता लपेटे है और वो घसीटते हुए उस गड्ढे तक ले गया है। जो रास्ता था नहीं पगडंडी थी, हाँ हाँ, उससे घसीटता हुआ वो गड्ढे तक ले गया। पीछे से वार किया गया पहले। हाँ पहले सिर सर में पे। वार किया है, वो पता नहीं आगे से क्या हुआ, क्या पीछे से वार किया जिससे वो या है। तो वार फिर- सर में किया उसका पहले, क्योंकि वो जो घिसाई है वहाँ भी कुछ ब्लड के निशान मिले, ब्लड मिले हैं वहाँ पे। हाँ देख के आए हो। हाँ वो छक्के मिले वहाँ से। तो ऐसी तो कोई प्रॉपर जगह नहीं मिली जहाँ पर ज्यादा ब्लड, क्योंकि जब शरीर का एक अंग काटा गया तो ब्लड ज्यादा होना चाहिए था। अगर हमारी उंगली भी काट दे तो वहाँ पर भी ब्लड ज्यादा हो जाता है। दोनों जिस जगह का मुआयना किया है वहाँ पर इतना वहाँ blood नहीं बिल्कुल नामात्र बर्ड मिला देखो है। मेरी बात सुनो, ये अंग जो बाजू जो मिली है अलग, वो कटी हुई नहीं है, जी वो भी पोस्टमार्टम से सिद्ध हो गया। वो कुत्ते ने निकाल ली, जो कुत्ते ने होते नहीं उसने निकाली, वो पोस्टमार्टम से सिद्ध हो गया। वो कटी नहीं गई, उसमें पोस्टमार्टम आया है। 3 वार किए गए हैं गंडासी के, एक मुंह पे, एक यहाँ 500 में और एक नाड़ पे। तो ये बात समझ में नहीं आती। वो गले में चुन्नी डाल के वहां तक घिसराचा ले गया, गला घोट के जाएगी तो गंडासी क्यों मारी। सर कोई लूटपाट का मामला भी हो सकता है? हाँ इसमें 2 सोने के भाई वो थी, एक तो ये अपना क्या बोलते हैं इसको, ढोल वगैरह, और ढोल है कानने वाले, वो नहीं मिले। वो तो कह रहे थे मिले नहीं वो। नहीं मिले, हाँ वो नहीं मिले। कौन सुबह घर से कितने बजे निकलती है आंटी जी घर से? जी घर से वो 12:30 के लगभग घर से निकली है। अकेली निकली है जी? हाँ अकेले निकली है। नान फिर जो आते सामान हुए लेने के लिए उन्होंने दुकान कर रखी है वहाँ पे घर में। ना या घर का ही सामान। घरेलू परचून का आम सामान साग सब्जी लेके लेने गई थी अपनी। जी वो तो खेत में रहते हैं नहीं, वहाँ दुकान कर क्या, वो तो अपना सामान लेने गई थी। सरपंच साहब, जैसे आपने यहाँ पर धरना शुरू किया है तो प्रशासन को कोई अल्टीमेटम या कोई समय दिया है भाई? भाई नहीं अल्टीमेटम नहीं दिया, आश्वासन दिया है। और कुछ प्रशासन के आश्वासन तो उनकी दिया होगा, आपने कुछ दिया? आप समय? आप हाँ हमने दिया है, हम देखेंगे इसका। प्रशासन अगर की कार्रवाई 2-3 दिन में कुछ रिजल्ट निकलता है, नहीं निकला तो हम उसके बाद कोई अगला स्टेप है, कमेटी बरखाप की कमेटी लेगी। आज भी कई खापे अपना समर्थन दे के गई हैं और आश्वासन दिया भाई जब भी हमारी जरूरत पड़े तो एक कॉल में हम आपकी मदद में तैयार मिलेंगे। प्रशासन से जैसे गांव के अंदर CID SIT कई टीमें गठित है, हाँ तो क्या गांव के किसी भी व्यक्ति की पूछताछ करने का भी आदेश आपने दे दिया है? बिल्कुल, ये बोल दिया अगर सरपंच में कोई डाउट मिले तो पहले सरपंच से पूछताछ की जाए। बिल्कुल फ्री कर दिया है प्रशासन, किसी व्यक्ति को ताकि एतराज जल्द से जल्द ये कातिल को पकड़ा जाए। कोई और हादसा होने से पहले। बिल्कुल, इसी डर से गांव ये में एक बड़ा के बाद दहशत दूसरा का माहौल, हादसा हुआ है। आसपास के गांव ग्वांडों में भी दहशत का माहौल फैला हुआ है। 2 मर्डर हो गए ताकि तीसरा कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए पुलिस फ्री हैंड कर दी गई है। सरपंच साहब, जैसे 2 लगातार हत्याएं हुई है, ऐसे में गांव में डर का माहौल है, तो शाम को 6 बजे के बाद जैसे निकलना लोगों का अब डर कब है, तो किस प्रकार के आपकी तरफ से प्रबंध है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो प्रबंध तो किया होगा ना? नहीं देखो भाई, सारे गांव वाले भी सचेत कर दिए भाई, एक आदमी बाहर नहीं निकला है, कम से कम 2-3, 1 से भले 2 से भले 3। और ऑटोमेटिक भी भय का माहौल बना हुआ है, अकेला आदमी नहीं जाता, 2 या 3 आदमी जाए हैं। और आज कुछ और फैसला भी लेंगे हम गाँव में, कोई ठिकरी पैरा वगैरह लगाओ। सरपंच साहब, एक बड़ा सवाल ये मेरा है कि जो तो ये मर्डर हुए हैं ये उम्र दराज लोगों की है, 50 अबो, ये 50 से ज्यादा लोग जो साल के व्यक्ति है, जैसे ताऊ जी ये बैठे हैं, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कारण भाई इसका कारण क्या बता सकते हैं? इसका कारण तो अगला ही पता नहीं, वो किलर मिलने के बाद ही पता चलेगा। हाँ ये 40 महिला 50 साल की थी, और बनाया गया है। हाँ और जो जयवीर सिंह था वो 60 साल का था। ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो न्याय के लिए प्रशासन से कुछ आप करने वाले हैं अपनी? हाँ प्रशासन से ये अपील है जल्द से जल्द उसी को निकालें। और ज्यादा अधिकारी कौन पहुंचे यहाँ पर, जो बड़े अधिकारी है मौके पर? मौके पर DSP साहब आए थे, उसके बाद SP साहब नारनौल DSP ऑफिस में आए थे। नारनौल विधायक जी भी पहुंचे थे कल। हाँ विधायक जी भी आए थे कल, विधायक जी जस्सी पेट कल DSP गांव में भी आया था। और कल ये दिखाई दे रहा है पुलिस अच्छी खासी अलर्ट है, उनकी कार्रवाई दिखाई दे रही है,
कार्रवाई अच्छी कर रही है कल की। संतुष्ट हैं आप पुलिस की कार्रवाई से? हाँ, अभी तो संतुष्ट हैं। कल का जो कार्रवाई है पुलिस की वो पहले नहीं थी। कल के गांव में ये टीम गठित की है और वो कहीं कैमरे चेक कर रहे हैं, कोई इधर उधर जा रहा है, कोई वहाँ मर्डर हुआ था वहाँ जा रहा है, तो उनकी कार्रवाई दिखाई दे रही है। कल के अलर्ट है प्रशासन। ठीक है, धन्यवाद सरपंच साहब, आप भी सरपंच। कोई अपील करना चाहोगे? नहीं, प्रशासन से यही अपील है भाई, जल्द से जल्द दोषी को निकालें और ताकि गांव गवांड है ये जो दहशत बनी हुई है इससे राहत मिले। ठीक है।